ये कहता हूं कि इर्रेस्पेक्टिव आप हमारे सिस्टम में इसको अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे साथ सिस्टम में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा आई ओपनर आपको इंफॉर्मेशन आज मिलने वाला है जो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको इनफैक्ट बहुत कुछ देने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश भाई को कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। ओवर टू दिनेश भाई, थैंक यू, धमाकेदार तरीके से आप शुरू करिए आप। थैंक यू गिरीश जी, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ, इट वाज रियली ऑनर। और मैं आप सब तमाम दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं, बहुत शुक्रिया करता हूं आपके प्रेम के लिए कि सिर्फ आज हमने मॉर्निंग में 11:30-12 बजे डिसाइड किया कि एक छोटा सा जूम ट्राई मारते हैं, और हम 9500 की उस पे पहुंच चुके हैं। मेरे कई दोस्त इस समय ट्रैवलिंग में हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम रिपीट करेंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे इस चीज की। लेकिन मैं एक चीज का आपको आज एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आज के सेशन में आपको मजा बहुत आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक अल्टीमेट ब्लॉग और टीबीएसी सेशन, और मैं हूं आज आपका होस्ट, आपका दोस्त डैनिश। और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे एक बिजनेस प्रोजेक्ट को। लेकिन जैसा आज आपने बैनर में स्टडी किया ना कि ये एक प्रेजेंटेशन वाला सेमिनार या जूम नहीं है, क्योंकि वो तो हम सैटरडे संडे को रोज करते ही है। ये अलग क्यों है? क्योंकि पिछले 10-15 दिनों के अंदर जैसे जैसे मार्केट के अंदर इसका अवेयरनेस कैंपेन फैलना शुरू हुआ, ब्लॉकओरा का नाम प्रचलित होना शुरू हुआ, तो कई लोगों के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रह गए, जो हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर या तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फीलिंग की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते, या फिर हमारी प्रेजेंटेशन इतने एडवांस लेवल पर बढ़ती चली जा रही है माशाल्लाह, और आगे भी बढ़ेगी, कि लोग उसको पकड़ नहीं पाते। तो हमने सोचा कि एक बूस्टर डोज देते हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके अब तक क्या क्या हो गया के ऊपर बातचीत करेंगे एक नए तरीके से। तो दोस्तों समय का वादा। दिनेश भाई एक सेकंड, क्योंकि ये मीटिंग का लोगों को अंदाजा नहीं था, तो यहाँ पर काफी सारे नए गेस्ट भी आए हुए हैं। एग्जैक्टली, तो आप जो है इसको आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर आगे हम लोग अगर टाइम जो हमारा है उसमें हम लोग आगे की जो। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश जी, मैं वही बोल रहा हूँ। आज का सेशन में हम लोग ये ट्रीट करके चलेंगे कि सारे ही नए हैं, सारे ही गेस्ट हैं, हम ऐसा मान के चलेंगे। और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकें, हाउसफुल का मैसेज आने लग गया है। तो दोस्तों यूट्यूब पे इसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एनीवेज, ओके, सब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप इसको यूट्यूब पे अभी कीजिए, तो मैं अभी कर देता हूँ। आई डोंट नो ये किधर से होता है। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। गिरीश जी आप देख लीजिएगा, अगर करना हो आप कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। समझना ये है कि आज के दौर में, अच्छा, समझना ये है कि आज के दौर में दोस्तों की क्रिप्टो, डिजिटल लीगलाइजेशन, ये सब चीजें नई नई लोगों को समझ में आ रही होंगी, लेकिन हम बड़े बेसिक लेवल चीजों को शुरू करेंगे। मैं लगभग हर जूम के अंदर अपना वीडियो ऑफ करता हूं, लेकिन आज हम वीडियो को भी ऑन रखेंगे, और आप सब लोगों को पूरी पूरी अनुमति है कि आप फ्री टू टॉक होंगे जब भी आपको बात करने का मौका लगे। ये कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं है दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन इसीलिए है कि आज जो हम अगले 30 मिनट लगाने वाले हैं अपनी जिंदगी के, उसमें हम कितना मैक्सिमम ग्रैस्प कर सकते हैं दिग्गज हस्तियों से, गिरीश सर जैसे, रियाज सर जैसे, और कुछ हमारे गेस्ट इस समय यूएई से, स्कॉटलैंड से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो दोस्तों मैं कुछ आपको बताने वाला हूं ब्लॉकओरा और डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब अभी हमने बात करी कि हम तो नए लोगों को आज एंटरटेन करने वाले हैं, तो मैं एक बार दोबारा से जो मेरे वाकई में नए दोस्त हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उन लोगों के अंदर वो लोग जो क्रिप्टो सेवी नहीं है, जो डिजिटल क्रांति से अभी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते, नॉलेज नहीं रखते, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दावा करता हूं ये बूस्टर डोज से आप सब लोगों को इतना तो अनुभव हो जाएगा कि आने वाली क्रांति वाकई में डिजिटल क्रांति है। तो मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत शॉर्टकट में लेकिन बड़े विस्तार के साथ में चीजें मालूम पड़ेंगी। कैसे होता क्या है ना दोस्तों, जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई, हमने सिर्फ 3-4 घंटे में जूम प्लान करी और आपके सामने जूम आया, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते में आपके सामने हमेशा आती है।
लेकिन होता क्या है, हम अपने 9 से 5 की दिनचर्या जो रूटीन में बिताते चले जाते हैं, उसको अपने कैरियर को स्टेबल करने में, मजबूत करने में, सिक्योर करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ भी नई चीज हमें अनुभव करने, सही टाइम के ऊपर करने का मौका देता है। और हम लोग कई बार क्या होता है, मौके को छोड़ देते हैं ये सोच के कि नहीं यार, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए बना होगा। थोड़ा सा इस रुझान को चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों हम ही में से वो कुछ आम लोग हैं जिन्होंने वाकई अपनी लग्जरियस लाइफ को आज अचीव किया है, क्वालिफाई किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अपना गूगल खोलिए, टॉप अर्नर्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, इवन इन पेंडेमिक पीरियड के अंदर भी, जहां पे कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेस एम्पायर्स खत्म होने का कगार पर थे, तब भी क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज के माध्यम से कुछ लोगों ने अनबिलीवेबल अमाउंट्स अर्जित करी, कमाई इज्जत मान के साथ, एथिकल वे में। कैसे, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। आपसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए दोस्तों, वो ये कि एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर, कि आप भी कर सकते हो वो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो आपके लिए बना है। ये सब चीजें आपके लिए भी बनी है। ऐसा कुछ नहीं है जो मोदी जी या सबको सिखाएंगे कि भाई डिजिटल क्रांति का अवसर तभी आप करें, ऐसा नहीं है। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, तब जिसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल ज्वाइन नहीं करना, कोई एक्सपर्ट को गुरु नहीं बनाना, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाना है और रोज दिनचर्या में आपके आसपास जो भी हो रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो होगा क्या, होगा ऐसा चमत्कार दोस्तों कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स होने लग जाएंगी। अपने आप ही आपको लगेगा कि यार, अगर मैं आज एक 7-8 हजार की चीज को महंगा समझ रहा हूं, तो $100 तो बड़ा मामूली चीज होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ सोच का फर्क है दोस्तों। इस सेशन के अंत तक मैं इसको और इलेबोरेट करने वाला हूं, लेकिन कड़वा सच एक और है। हेलो दोस्तों, कड़वा सच एक और ये है कि हम सब लोग बड़े एग्रेसिव होके बहुत सारे मोटिवेशनल यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीजों को, विवेक सर को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद हम लोग अडॉप्ट नहीं करते कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें रूटीन लाइफ से अलग। हम लोग इग्नोर कर देते हैं आए हुए ट्रेंड्स को। हम लोग कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। ये सब किए बिना दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ 20 मिनट ध्यान दीजिएगा, फोकस दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं कुछ बड़े ही कमाल की बातें आपको बनाने वाला हूं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं अपने इस समय दिनचर्या के अंदर, वो आपको 4 ही रास्तों में से किसी एक रास्ते के ऊपर लेके जाता है। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप एम्प्लॉय हैं, या आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टर्स हैं। इन चारों के अंदर सबसे मोस्ट प्रिफर्ड मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी वो लोग हैं जो अपना बिजनेस अंपायर के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे 95% वेल्थ उन्हीं के पास होती है जो आज अपने टाइम को टाइम के साथ लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, और कल को वो पैसा उनके लिए पैसा बनाता है पैसिव तरीके से। कैसे के ऊपर बात करेंगे। बात तो ठीक है कि हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए पार्ट टाइम में, हम जो भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, डेली करते हैं, उससे अलग हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए, मगर वो क्या है, तो ट्रेंड के हिसाब से चलना भी जरूरी है दोस्तों। और आज का ट्रेंड, आज का हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द गॉसिप ऑफ द एनवायरनमेंट आपके नियर बाय में सिर्फ एक ही है, दैट इज डिजिटल असेट्स। ये क्या होता है, क्रिप्टो, टोकन्स, एनएफटी, एमएफटी। मैं जानता हूं ये सब चीजें आपको अलग से लग रही होंगी, मगर इन सब चीजों के अंदर एक और अनबिलीवेबल चीज आ चुकी है, ब्लोकोरा टीबीएसी। अब आप सोचेंगे मैं शब्द तो बोले जा रहा हूं और मैं ये भी बोल रहा हूं कि नए गेस्ट हैं, तो ये चीज समझेंगे कैसे। थोड़ा सा फिर और पिक्चर को पीछे ले जाते हैं। यूं समझते हैं कि भाई हालात आगे जाके कुछ भी हो, चाहे हम फुल टाइमर हो, पार्ट टाइमर हो, या हमारी फैमिली उस समय टाइम होता हो, हमें कुछ ऐसा मिले कि हम वर्क फ्रॉम होम के ऊपर या पार्ट टाइम के ऊपर भी कुछ लिबर्टी लेके स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकें। तो क्या क्रिप्टो वो चीज है, डिजिटल असेट्स वो चीज है? तो हाँ दोस्तों, आप एशिया के उस रीजन में बैठे हो जिसने इतिहास रच दिया। इस समय दुनिया का पहला कंट्री जो था जिसने अब क्रिप्टो करेंसीज को लीगल घोषित किया था, वो अफ्रीका के पास एक कंट्री है, अल सवेदार। आप इसको स्टडी कीजिएगा गूगल के ऊपर। अल सवेदार के बाद आप दूसरा ऐसा कंट्री जिसने एटलीस्ट रेगुलेटरी फाउंडेशंस को सामने लेके आए, वो है इंडिया, जिसकी फॉलोअरशिप में अब जर्मनी और कई कंट्रीज अपने पैरामीटर्स को रीस्टडी कर रही हैं। ये वो इंडिया है जहां पे आज से 1.5 साल पहले कैशा और यूनिकास जैसे क्रिप्टो बैंक इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। खाली वो रनिंग में नहीं आ पाए थे किन्हीं कारणों से। एससी ने अलाउ कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड से अर्न की हुई प्रॉफिट पे 30% आप टैक्स देके कर सकते हो।
कई कंट्रीज में वीजा और टैक्स पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज को अप्रूवल्स मिलने शुरू हो गए थे। बस इसी का कुछ मजा आपको दिखाने वाला हूं आज से लगभग एक हफ्ते पहले। दोस्तों हेलो, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। करंट सिनेरियो 2022, टीवी पे एक न्यूज आती है, क्रिप्टो कमाई को लेकर बहुत बड़ा फैसला। कुछ लोग पैनिक में आते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग समझदारी से स्माइल करते हैं, आपके और हमारे जैसे। क्योंकि अब क्या होता है, अब रेगुलेशन आ जाता है जो कहता है कि भाई आप जो मर्जी कमाओ, जैसा मर्जी कमाओ, 30% टैक्स पे कीजिए और अपना पैसा एंजॉय कीजिए। तो कुछ साथ साथ में और एग्रेसिव बातें क्या आती है जिसको देख के प्राउड फील होता है कि डिक्लेयर किया जाता है कि हिंदुस्तान अपनी भी एक करेंसी, एक स्टेबल करेंसी के साथ में लेके लॉन्च होने वाला है। इस चीजों के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे संडे के टेक्निकल सेशंस में। मगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों, दौर इस समय है, मौका इस समय है, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझना क्या है, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या बताने वाले हैं आपको और आप क्या कर सकते हो, और हम और आप मिलकर डिजिटल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद में अपने आप को परखने के तरीकों को और अपने आप को एनालाइज करने के तरीकों को थोड़ा सा बदल लीजिएगा। यू आर अ बॉर्न लीडर। कैसे, मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में बात भी करूंगा आप लोगों से। थोड़ा और बढ़ते हैं। मैंने कहा कि किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए ट्रेंड और टाइम के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, करेक्ट। तो समझते हैं ट्रेंड टाइम था क्या। ये मेरे उन दोस्तों के लिए गिफ्ट है जो लोग क्रिप्टो में आज नए हैं और इस सेशन में आगे कुछ ना कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन बारीकियां समझाना कोई पसंद नहीं करता या समय नहीं होता। आज समय बहुत है हमारे पास। जो भी मेरे दोस्त अगर बीच में बोरिंग फील करें वो बाइज्जत के साथ जा सकते हैं, लेकिन आज हम बड़े इलाबरेट तरीके से काम करने वाले हैं। एक दौर था दोस्तों जब बिटकॉइन नाम की एक चीज आपके दरवाजे पे दस्तक हुई और उसको कुछ लोगों ने अडॉप्ट करने के लिए कहा कि भाई ले ले, है ना। उस समय अर्निंग के स्रोत भी सिर्फ इतने थे जैसे आज प्रॉपर्टी है कि ले ली, होल्ड कर ली, बेच ली। इससे ज्यादा और ऑप्शंस अर्निंग के नहीं थे। फिर भी कुछ परसेंट लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया और उन लोगों ने मिरेकल करने शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे लोग ट्रस्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो कमी पेशियां भी मालूम पड़ती हैं। इस कमी पेशियों को करके मालूम पड़ा कि भाई अगर लिमिटेशन को हटा दिया जाए तो फिर और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जन्म हुआ एक नए दौर का जहां पर ETH जैसी अलग अलग करेंसीज मार्केट में आने लगी, उसी ब्लॉकचेन की तर्ज पे। अब आपके पास अर्निंग के सोर्स भी बढ़ने लगे। अब आप माइनिंग कर सकते थे, स्टेकिंग कर सकते थे, पूल कर सकते थे। ये तीनों क्या होता है मैं आपको कुछ स्लाइड्स में आगे बताने वाला हूं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो पूछूंगा आपसे, आपने हैंड रेज करके मुझे बोलना है इसको डिटेल करें या सीधा फॉरवर्ड करें। थोड़ा दौर और गया, अब भी हम में से कुछ लोगों ने इस फील्ड की इंपॉर्टेंस नहीं समझी और एक अगला दौर आया एक्सचेंजेस का। जैसे स्टॉक मार्केट हुआ करती थी, है ना, स्कैम 2003 देखी थी सब लोगों ने, द बिग बुल, लोगों ने इतिहास रखे थे उसके अंदर। उसी के तरह एक स्टॉक्स के साथ साथ में क्रिप्टो एक्सचेंजेस मार्केट में आ गई जहां पर ट्रेडिंग के एडिशनल ऑप्शन शुरू हुए और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री शुरू हो गई जहां पे लोगों ने अपने कैरियर बनाने शुरू कर दिए थे। इस दौर को भी कई लोगों ने अडॉप्ट किया एज अ कैरियर, कई लोगों ने मिस कर दिया दोस्तों। इसके बाद आया एक नया दौर जहां पे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए, क्रिप्टो बेस्ड, ई माइनिंग बेस्ड, है ना, ई शॉपिंग बेस्ड, जहां पे आप अब भी जाकर अपने क्रिप्टोज को या उन टोकन को, उन करेंसीज के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स अर्न कर सकते थे। लेकिन अब भी कई लोगों ने इस मौके को जाने दिया। इसके बाद एक नया दौर आया था टोकन्स। ये बिटकॉइन की जन्म से लेके टोकन्स के आने तक के जो जर्नी है 5-7 साल की, इस जर्नी में एक बड़ी कॉमन चीज थी, किसी ना किसी ह्यूमन का, किसी ना किसी अथॉरिटी का कंट्रोल। इसीलिए इनको सेंट्रलाइज वे ऑफ डीलिंग बोला जा रहा था, करेंसी बोला जा रहा था, जिससे कई लोग खुश नहीं थे। कई लोग नहीं चाहते थे कि अपना KYC शो करें, अपनी इनकम शो करें या अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करें। साथ में कई ऐसे लोगों को मौका मिला कि भाई जब सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और नॉलेज बेस्ड नहीं है। आज भी मैं बोलता हूं इंडिया और पाकिस्तान, एशिया पैसिफिक की अगर बात करें तो 95% लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या, NFT MFT है क्या और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है ना। आप इस बात को पूरा एग्री करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि इस सेंट्रलाइज बाउंडेशंस को लेके कई लोग नॉलेज होने के बावजूद आना पसंद नहीं करते थे। तो एक नया दौर ने जन्म लिया अभी 2020 में, सिर्फ 2 साल पहला,
ठीक है, जिसको हम लोग समझना शुरू हुआ था डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। पहली एक कंपनी आई थी फुरसाज, जिसने आके पूरे इतिहास ही रच दिए। अब आपको 30, 35, 50 लाख के एसेट खरीदने की जरूरत नहीं थी, आप एक $10 लगा के भी लाखों रुपए बनाते थे और बनाए हैं लोगों ने। लोगों को समझ में आया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज है। अब स्कैम्स वगैरह लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई बंदा बैठ के आपकी कंपनी चला रहा है, कॉइन चला रहा है, तो कभी मैनिपुलेट कर सकता है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइज में तो प्रोजेक्ट ओनर्स है ही नहीं, वहां तो एक ब्लॉकचेन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंज्यूमर है, इसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी ब्लॉकचेन के पास है। डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ने एक नया दौर को जन्म दिया, जिससे हर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और पोर्टफोलियो वालों को भी एक नई सीख मिली, और बीएनबी आपके सामने आया पैनकेक के रूप में, जिसने $10 से लेके $505 की ग्रोथ दी। यूनिस्वैप नाम की एक चीज आई, जो पहले इथेरियम का सिर्फ सेंट्रलाइज वर्जन का डिसेंट्रलाइज वर्जन बोला जाता है, जिसने अनबिलीवेबल, हेलो दोस्तों, 90 to 100% की ग्रोथ दी। जो बिटकॉइन ने 8 साल में किया, इसने 8 महीने में करके दिखाना शुरू कर दिया। स्वैप थ्रोन लेके आया, फिर केक, फिर सुशी स्वैप 1 इंच, इतना कुछ आने लगा, इतना फास्ट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, कि लोगों को एक नई दिशा मिल गई। अब ये वो मौका नहीं था जहां पे 10 में से सिर्फ 2 लोग क्रिप्टो को समझना चाहते थे। अब ये मौका आ चुका था जब 10 में से 8 लोग क्रिप्टो को समझना चाहते थे, और 2 ही लोग सिर्फ उसको इग्नोर करते थे, किन्हीं भी कारणों से। सेफी और डेफी की परिभाषा मैंने आपको बता दी। सेफी जहां पर कोई शख्स या कोई अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, जिसमें स्कैम होने की संभावनाएं होती हैं। डेफी जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है। अगर आपको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेप्थ पता है, जो मैं आज यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो कंपनी या जो प्रोजेक्ट आपके सामने आया है, वो प्रोजेक्ट है या स्कैम है, वो जेन्युइन है या वो आने वाला स्कैम है, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट की तरह काम करेंगे या आपका पैसा लेके दौड़ेंगे। तो ये चीजों के लिए बने रहिएगा सेशन के अंदर दोस्तों। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूं, बिटकॉइन से लेके डैप तक की जर्नी के बाद में नेक्स्ट क्या, अब क्या करने वाले अपन लोग, नई नई चीजें तो आ रही हैं, कब तक सीखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं एक और टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम है ब्लॉक ओरा कॉइन। ब्लॉकचेन का ऑरा समझकर, ब्लॉकचेन की अब तक का वर्कमैनशिप समझकर एक करेंसी डेवलप हुई, जो अभी सिर्फ टोकन फॉर्मेट में है, सीड पीरियड के अंदर है, और सीड पीरियड के अंदर ही उसने इतिहास रच दिया। $1 पे शुरू होके $14 को क्लिक कर चुका है। ये क्या होता है के बारे में आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को। पोटेंशियल ये है दोस्तों कि मार्केट के अंदर इस समय क्रिप्टो करेंसी, सर मेरे जो नए दोस्त है ना, अगर बोर नहीं हो रहे तो एक बार हैंड रेज करेंगे सब लोग। कुछ लोग आना चाहते हैं, दिनेश जी प्लीज रुक जाइए भाई। गिरीश जी आप अपने आप को, सॉरी दोस्तों मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। नॉट पॉसिबल सर, हाउसफुल हो गया ये, हाउसफुल तो हो गया ये। यूट्यूब पे कैसे करते हैं भाई? वो अभी ऐसे नहीं हो पाएगा, 24 घंटे लगते हैं उसको पहली बार करने। चलो फिर जाने देते हैं। मैं फिरोज भाई आज के लिए माफी है, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी जिन्होंने भी आपको बताया हो। अच्छा कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन दोस्तों को ये गिफ्ट देना चाहता हूं दोबारा, ये समझने के लिए कि एक्चुअली क्रिप्टो है क्या। इस समय दोस्तों जब शुरू हुआ था ना क्रिप्टो, तो एक था बिटकॉइन, ठीक है। आज हमारे पास 17,441 कॉइन्स हैं बाजार के अंदर। एक बाजार है शेयर मार्केट के जैसा, जहां पे आपके पास 17,451 करेंसीज हैं डील करने के लिए और कमाने के लिए। ओके, एक्सचेंजर्स 448 हैं, और अनबिलीवेबल दोस्तों 3 ट्रिलियन की सॉलिड मार्केट कैप है, जो आज तक किसी और फील्ड में, इवन फॉरेस्ट की तक नहीं है। तो बहुत मजा आने वाला अगर आप समझोगे। लेकिन इस 17,451 कॉइन के अंदर ना दोस्तों सिर्फ 3 ही चीजों पे दुनिया खड़ी है। क्रिप्टो की जो मार्केट है ना दोस्त, सिर्फ 3 चीजों पर खड़ी है। कौन सी 3 चीज जो उसका पोटेंशियल डिजाइन करती है? पहली चीज है उसका ब्लॉकचेन, दूसरी चीज है उसका माइनिंग प्रोसेस, और तीसरी चीज है उसका सप्लाई। अगर आपने ये 3 गणित की बेसिक चीजें समझ ली ना दोस्तों, तो आज के बाद आप भी खेलना शुरू करोगे, और बिलीव करना 100 रुपए के 1000, 1000 के 1 लाख बनते हुए खुद देखोगे, और खुशी खुशी सरकार को बोलोगे ले 30 टका तो 40 टका ले, फिर ये मेरे को मजा आ रहा है। ओके दोस्तों, जानना चाहते हैं, बताऊं या ब्रेक मारें? थैंक यू दोस्तों। ओके, समझते हैं दोस्तों। करेंसी किसी भी कोई भी हो, उसके सिर्फ 3 ही बैकबोन्स हैं। पहली जो टॉप 3 करेंसीज हैं, हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। बिटकॉइन,
वर्ल्ड का पहला कॉइन जिसने लोगों को एक नया दशक, एक नया दुनिया, नया दौर बताया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपेरिमेंटल बना कैसे? अलग अलग कहानियां हैं जो गूगल पे प्रचलित है। ठीक है, कोई कहता है सतोशी नाकामोटो एक ग्रुप ऑफ 24 लड़कों का था, कोई कहता है सतोशी नाकामोटो एक एक्सपेरिमेंटल लड़का था जिसने एक डार्क वेब के ऊपर सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया, कोई कहता है सतोशी नाकामोटो एक कोरियन इंसान था जिसको कहीं पे इंसल्ट की गई थी करेंसी यूज करने के लिए यूएसडी की कोरियन डॉलर से, तो उसने ये डेवलप किया। कारण कुछ भी हो, रीजन ये है, मतलब निष्कर्ष ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना जो कभी क्रैक नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता, ऊपर नहीं जा सकता, बढ़ नहीं सकता। ठीक है, कुल मिला के सिर्फ 2.1 करोड़ के ही की सप्लाई, उसकी टोटल सप्लाई डिक्लेयर्ड थी, बन सकती है। ये 2.1.1 नहीं कभी हो सकता, लेकिन जिसमें से आज लगभग 90% के करीब कॉइन बन के माइन होके आ चुका है। अब ये माइन कैसे होता है? माइन मतलब बनता कैसे है कॉइन, पब्लिक में आता कैसे है? ये आता है पावर ऑफ वर्किंग के ऊपर। बोले तो एक मशीन लग जाती है, अब आपने एक करेंसी को किसी शख्स के पास भेजा या ट्रांजैक्ट किया, उसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिसका फास्टेस्ट माइनिंग मशीन चल रही होगी वो सर्विस देता है, अप्रूव करता है, उसके लेजर के अंदर, ये ओपन लेजर होता है, उसमें एंट्री देता है और उसके बदले में एक फीस लेता है। उस फीस से नया कॉइन बाजार के अंदर आ जाता है। आता कैसे है? 5 MB का पहला ब्लॉक हो या 5 मिनट पूरे हो गए हो, कोई ट्रांजेक्शन ना हो, जो भी पहला होगा एक ब्लॉक खत्म हो जाता है, अगला ब्लॉक आ जाता है, इसलिए इसको ब्लॉक चेन बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? एक्सपेरिमेंटल था, 4.6 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर कर पाता है। अब आप बताओ, अगर 4.6 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर करने की स्पीड हो और इसको हम अलीबाबा या अमेजोन के साथ में एज ए पेमेंट गेटवे जोड़ दें तो क्या होगा? क्योंकि अलीबाबा अमेजोन का एक सेकंड के अंदर 12,000 ट्रांजैक्शन होती है, नहीं हो पाता ना। इस वजह से इसमें कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी। अच्छाइयां बस इतनी है कि इसको उस समय अडॉप्ट किया गया जब पैरेलल कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन बहुत है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी ह्यूज है, क्योंकि और नहीं बनने वाले, और जो ब्लॉकचेन है वो अनक्रैकेबल है। एक ही सूरत में बिटकॉइन का ब्लॉकचेन क्रैक हो सकता है दोस्तों। वो क्या सूरत है? जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो मोबाइल पर है चाहे वो लैपटॉप पर है, एक बार लाइव होने चाहिए एक साथ, तो ब्लॉक्स को आप तोड़ सकते हो, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि द हाईएस्ट पोटेंशियल एवर कॉइन इज बिटकॉइन। थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीज को। इथेरियम, इसके बाद इथेरियम ने मौके को समझा और समझा कि भाई साहब, अगर बिटकॉइन में कमियां हैं तो बाजार को तो मैं कवर अप कर सकता हूं। 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड के साथ में भाई साहब आए और सप्लाई की लिमिट लगाई नहीं। अब तक बाजार में 11.71 करोड़ आ चुकी हैं। रेट की अगर बात करूं तो दोस्तों, मैं बिटकॉइन को बताना भूल गया, $65 से शुरू होके जब हम लोगों को समझ में आया था, $69,000 तक, लगभग हिंदुस्तानी रुपए में 49 लाख रुपीस तक को टच करने वाली करेंसी, अनबिलीवेबल अमेजिंग करेंसी है बिटकॉइन। दूसरा, इथेरियम ने भी आके मार्केट जरूर पकड़ी, क्योंकि कंपटीशन रेस में जब दो ही लोग दौड़ेंगे, एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, है ना, तो इसमें भी $0.4 से शुरू होके $48,959 को टच करने का दम रखा। दूसरी इसने बढ़िया चीज क्या करी कि भाई ये मशीनों को साथ साथ में आप स्टेकिंग के ऊपर भी मेरी फीस देके जनरेशन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इन्होंने सप्लाई लिमिट नहीं करी, ये गैस फीस मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर से हटके फिर इधर उधर जाने लगे। तो पोटेंशियल की बात करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, बुरा भी नहीं है। इसको देख के एक और धुरंधर साहब आए, जस्टिन सन साहब। वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी बाजार में लेके आया हूं, 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड, 10,000 करोड़ की सप्लाई। लिमिटेड तो रखी, मगर इतनी बड़ी रख दी जिसको खपत होने से पहले पहले शायद पता नहीं क्या क्या हो जाए। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि पीओएस पे सिर्फ काम करेंगे, हटाओ बीच में मशीनें वगैरह। इसका फास्टेस्ट और सेफेस्ट काम था, आप खाली एक जना ऑन करता है, दूसरा जना ऑन करता है, आपस में जब ट्रांजैक्शन करते हो उससे जो फीस जनरेट होती है टीआरएक्स में, उस फीस से आप नया कॉइन जनरेट माइन करते हो, मिंट करते हो। लिमिटेशन कुछ नहीं थी, सप्लाई बढ़िया थी, लेकिन जो टोटल सप्लाई है इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से अगर हिंदुस्तानी रुपए की मैं बात करूं, ये 21 रुपए मैक्सिमम को टच करके आदमी 5-6 पे घूम रहा है। जबकि ये पहली ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने अपने ब्लॉकचेन को इतना स्ट्रॉन्ग किया, लाइटनिंग स्पीड के साथ किया कि हर बड़ा नेटवर्क प्रोजेक्ट इसके ऊपर आना करता था।
खैर अब तो सोलाना और कई चीजें आने वाले समय पे आ गई हैं जो टाइम टाइम गाइड करेंगे। मैंने ये 3 चीजों का एग्जांपल इसलिए लिया कि मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं ब्लॉक ओरा की। ब्लॉक ओरा मतलब ब्लॉकचेन का ओरा। इन तीनों से समझ लेके, इन तीनों का मार्केट पोटेंशियल स्टडी करके, हिस्ट्री ऑफ वर्किंग स्टडी करके एक करेंसी डेवलप हुई जिसकी स्पीड थी 20,000 पर सेकेंड। कितना? बिटकॉइन का है 4.6 दोस्तों, और टीबीएससी का ट्रांजैक्शन स्पीड है 20,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इसकी ब्लॉकचेन जब रिलीज होगी मार्च में, तब आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा डेप्थ में। सप्लाई की बात करें तो लगभग 2.1 करोड़ 1 करोड़ की टोटल सप्लाई, जिसके अंदर से सिर्फ 20 लाख आपके पास सर्कुलेशन के लिए है नवंबर 22 तक। कहने का मतलब इतना सा सामान, इतने सारे लोग, अगर चीज जेन्युइन है तो चीज जेन्युइन कैसे होगी? ये भी पावर ऑफ स्टेकिंग के ऊपर है, लिजिट है, प्योर है, और प्योर डेफी होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट पे होने की वजह से अनबिलीवेबल ग्रोथ के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। मात्र अभी 2-1 महीने के अंदर ही लगभग 40 लाख डॉलर की सप्लाई तक होना इज नॉट अ जोक। एनीवेज, और समझते हैं चीज को थोड़ा सा डेप्थ के ऊपर। बस बोलना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है, जो कई दोस्तों को लगता है, मुझे भी लगता है कि यार वो समय चला गया जब बिटकॉइन और इथेरियम हम जितना मर्जी अपनी पहुंच से ले सकते थे, तो आज ही कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए ब्लॉक ओरा कॉइन को, क्योंकि इट विल बी नेक्स्ट टू बिटकॉइन। इट कैन नॉट बी बिटकॉइन बट इट कैन बी नेक्स्ट टू बिटकॉइन। कैसे और इसको बेस्ट वे में कैसे जनरेट करोगे, वो ऐसे बता रहा हूं कि पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी पूरी है इसके अंदर। ओनरशिप आप खुद बन सकते हो, अर्निंग पोटेंशियल, फार्मिंग पोटेंशियल, होल्डिंग पोटेंशियल और लिक्विडिटी की पावर, इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आज का सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में जो आपको चीजें मालूम पड़ेगी वो अलग अलग सेशन में मिलती है। किसी टुकड़ों में कोई पोर्शन, किसी टुकड़ों में कोई पोर्शन, तो ध्यान दीजिएगा सेशन में। अब सीधा हम आ जाते हैं कॉइन के ऊपर कि भाई कॉइन तो इन 3 बड़े दिग्गज कॉइनों के साथ सबक लेके, सीख लेके बाजार में आ गया, लेकिन मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, पैनकेक स्वैप इस समय सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज बोली जाती है डेफी के अंदर, जो कि बाइनेंस की है। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को समझते हो तो जब इस समय वर्ल्ड का टॉप लीडिंग ब्रांड जो एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो बाइनेंस है। उसके बाद बेट्रेक्स, फिर पोलोनिक्स, ऐसे कई एक्सचेंजेस हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर बाइनेंस का पैनकेक इस समय टॉपेस्ट पोजीशन के ऊपर आता है, जिसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ में अवेल कर सकते हो। साथ में ओपन भी गूगल के ऊपर जाकर भी कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप और कहां से खरीद सकते हो? इसके साथ साथ में दोस्तों, आप PooCoin के एक्सचेंज पे जाके लाइव इसको ट्रेड कर सकते हो डेली 24/7। आप डेक्स टूल के ऊपर जाके इसको ट्रेड कर सकते हो डेली 24/7। आप बहुत जल्दी इसको पॉलीगॉन के ऊपर भी ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, जो एक मिरेकलस न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पॉलीगॉन सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, जिसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स के ऊपर सारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी आप टीबीएससी को पॉलीगॉन के मैटिक पेयर के ऊपर भी देखेंगे। है ना अमेजिंग दोस्तों? दूसरी चीज, टीबीएससी रेडी टू हिट, ये कुछ ऐसी न्यूज है जो सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत जल्दी आप टीबीएससी को पॉलीगॉन पे तो देख ही रहे हो, जो मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया, मार्च में आप देखेंगे। साथ साथ में मेरे दोस्त, मेटावर्स के अंदर ये अप्रूवल पे जा चुका है। मेटावर्स को सब लोग पहचानते हैं इस समय की दिस इज नेक्स्ट एरा इन क्रिप्टो करेंसी। जैसे मैं बताता हूं, हर चीज का एक ट्रेंड टाइम होता है। अगला जो ट्रेंड है वो मेटावर्स, वेब3, पॉलीगॉन, ऐसी चीजों का होने वाला है, और उसमें ऑलरेडी टीबीएससी गॉट अप्रूवल फॉर इट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। कैसे, क्या, उसके लिए एक्सपो होने वाला है, आप सब जानते हो, एक क्रूज के ऊपर, जिसमें इसका ब्लॉकचेन के डेफिनेशन और इसकी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपने अपने टिकट्स बुक कर लिए हैं तो करिए, नहीं बुक किए तो इमीडिएटली जैसे मर्जी उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वाले इवेंट में, इस वाले क्रूज में, जो मई में होगा, मार्च तक किसके प्रपोजल चल रहे हैं, कुछ बड़े दिग्गज यानी कि बाइनेंस का भी जो लीगल हेड है एशिया के, वो भी इनवाइटेड हैं। तो आपको वो ऑरा मालूम पड़ेगा, ब्लॉक ऑरा का, जिसके बाद आप खुद भी बोलेंगे कि ब्लॉक ऑरा में बरकत है। कैसे, वो आगे समझेंगे। अब समझते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशन। चीज अच्छी है, समय है, इस समय सरकारें भी आपको सहयोग दे रही हैं, आपके लीडर सप्लाइन भी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर पोटेंशियल क्या है ना? हमने इस रिवॉल्यूशन के अंदर घुसना कैसे है, पार्टिसिपेट कैसे करना है? तो इसको पार्टिसिपेट करने से पहले हम समझ लेते हैं रास्ता क्या क्या है।
स्टेप्स बड़े आसान है दोस्तों, मैं ये हर स्टेप आपको अभी लाइव करके दिखाने वाला हूं, ताकि मेरे नए दोस्तों को ये समस्या ना हो कि मुझे करना नहीं आया। मैंने आपको अभी अवेलेबिलिटी के बारे में बात की थी, मैं उन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको टीबीएससी रन करके दिखाऊंगा। ओके, फिलहाल हम बेसिक बेसिक समझ लेते हैं, पेपर में नोट कर लीजिएगा। पहला स्टेप है जी, डाउनलोड कीजिए ट्रस्ट वॉलेट का एक वॉलेट, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। फिर आपने अपना टीबीएससी का असेट लिस्ट में ऐड करना है। वो कैसे करते हैं वो आपको जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है वो आपको गाइड कर देंगे, नहीं तो आप इस सेशन का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो गिरीश सर के कुछ वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो। टीबीएससी का जब असेट आपने ऐड कर लिया तो आपको बैलेंस चाहिए। अगर आपके पास बीएनबी पहले से है तो ठीक, नहीं है तो बीएनबी को बाय कर लीजिए। बीएनबी एक बार आपके पास आ जाए तो आपने टीबीएससी को बीएनबी से बाय कर लेना है पैनकेक पे जाके, जो ये आपको साइड में दिख भी रही है। उसके बाद में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया हो उनसे एक फ्री साइनिंग लिंक मांगे, आपने उस साइनिंग लिंक को पेस्ट कर देना ब्राउजर के ऊपर, जहां से आपका एक फ्री वेब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जहां पे जाने के बाद आपको अपनी पसंद का जो आपको पॉकेट अलाउ करे वहां से एक पैकेज को अडॉप्ट करना है और आपकी